हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जो ईबी रामास्वामी पेरियार के ऊपर प्रीवियस मेरा वीडियो है, उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके योगदान के बारे में वो ज़रूर अब देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो मैं इस वीडियो में, जो कि छूट गया था, इसलिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि एक ऐसी घटना जो ईबी रामास्वामी पेरियार के जीवन में घटती है 1904 ईस्वी में। जब ये वह साल है जिस साल तक 1904 तक वह आस्तिक रहते हैं। आस्तिक की परिभाषा आप जानते होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और 1904 की उस घटना के बाद वो नास्तिक हो जाते हैं। ये कौन सी घटना है, ये कहाँ घटी थी, क्या हुआ था उस घटना में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपके सामने बताना चाहता हूँ, आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वो ऐतिहासिक घटना जिसके बदौलत ईबी रामास्वामी का पूरा सोच, पूरी विचारधारा, पूरी समझ, धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मणवादी विचारधारा के बारे में बदल जाता है। 1904 वो ईस्वी है। 1904 में ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं, और ये उम्मीद में आते हैं कि ये काशी विश्वनाथ जो महादेव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। उसके बारे में वो बहुत कुछ सुने रहते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं। लेकिन जो उनके साथ घटना होती है, वो घटना ये है कि वो एक जगह जहाँ ओपनली खाना खिलाया जाता है, उस खाना खिलाने की जगह पर जाते हैं। बहुत भूखे रहते हैं, घूमने फिरने के बाद वो चाहते हैं कि हमको कहीं खाना मिले। वहाँ उनसे ये कहा जाता है कि यहाँ केवल वही खाना खा सकता है जो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मणों के लिए केवल खाना परोसा जा रहा है और ब्राह्मण को दिया जा रहा है। उनकी भूख इतनी तीव्र थी कि वह अपने आप को ब्राह्मण हो करने के लिए जनेऊ शरीर पर डाल लेते हैं। और जनेऊ शरीर पर डालने के बाद जब जाते हैं जहाँ खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ गेट पर उनको रोक दिया जाता है। गेट पर रोकने के बाद उनसे कहा जाता है या उनसे पूछा जाता है कि आप मूछ क्यों रखें, दाढ़ी क्यों रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को दाढ़ी मूछ रखने की आज़ादी नहीं है, वो नहीं रखते। इसलिए और इस आधार पर उनसे ये कहा गया, मतलब एक तरह से आप कहिए उनको पहचान लिया गया कि वह ब्राह्मण नहीं हैं, और वहाँ से उनको भगा दिया गया। वहाँ से उनको भगा दिया गया। ये जो घटना है कि जो धर्म अपने आप को कहता है कि हम धर्म हैं, या व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उस धर्म के अंदर एक भूखे व्यक्ति को जाति के आधार पर खाने से रोक दिया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। ये घटना उनके साथ जो होती है, उनके पूरे दिलो दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या यही हिंदू धर्म है? क्या इसी को हम धर्म की संज्ञा देंगे? क्या इसी को भगवान की संज्ञा देंगे? क्या भगवान की जगह पर भी इस तरह की अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की जा सकती है? उनके साथ ये घटना हुई। और आपको मैं जानने के लिए ये बात और बता दूं कि ये भी सच्चाई है, ये फैक्ट है कि जहां पर ये खाना खिलाया जा रहा था भोजनालय में, उसका फंडिंग कोई साउथ इंडियन नॉन ब्राह्मण किया था। उसके बावजूद भी जहां खाना खिलाया जा रहा था, वो खाना केवल ब्राह्मणों के लिए अलाउड था। आप समझ रहे हैं कि किसी के सोच समझ, जो दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से आया हो, भगवान का दर्शन करने भूखे प्यासे हो, और उसको इसलिए केवल खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है।
इस घटना ने ईबी रामास्वामी नायकर पेरियार को तोड़ के रख दिया और यहीं से उनके जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अभी तक वह आस्तिक थे, जिन्हें भगवान और वेदों में विश्वास होता है उसको आस्तिक कहते हैं। भगवान की सत्ता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास होता है उसको आस्तिक कहते हैं। वह विश्वास की बात करता है। लेकिन इस घटना ने उनको झकझोर के रख दिया। बहुत दुखी हुए वो कि भगवान के इस द्वार पर हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और वहां से वो बन जाते हैं नास्तिक। और नास्तिक बनने के बाद साउथ इंडिया में एक द्रविडियन आइडेंटिटी, जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक द्रविडियन आइडेंटिटी, नस्ल के आधार पर एक द्रविडियन आइडेंटिटी क्रिएट करने की जो उनकी सोच है, वो परिलक्षित होती है आगे चलकर के उनके लड़ाइयों में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया, द्रविड़ कशगम जो उन्होंने बनाया, जिससे डीके उस समय कहते थे, बाद में वो डीएमके हुआ, बाद में वही टूटकर एआईडीएमके बना। तो इस ब्राह्मणवादी विचारधारा, बार बार मैं ये कहता हूं कि ये बात किसी जाति के लिए नहीं है, यह एक व्यवस्था की बात है। वह व्यवस्था जो आपके साथ भेदभाव करता, भेदभावकारी है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ऊंच नीच की भावना की बात करता है, जैसे बाद में अंबेडकर कहते हैं। तो ये चीज उनको इतनी प्रभावित करती है, उनका विश्वास ईश्वर की सत्ता से, वेदों की सत्ता से, हिंदू धर्म की सत्ता से उठने लगता है, और या यूं ही कहें कि उठ जाता है। बाद के दिनों में जब वो द्रविडियन मूवमेंट छेड़ते हैं, द्रविडियन आइडेंटिटी क्रिएट जब करते हैं, तो सीधे सीधे इसको उत्तर भारत का जो ये धर्म है उसको उत्तर भारत का वो धर्म बताते हैं, हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने इसको इस तरह बना रखा है ताकि उसमें बाकी सारे लोगों का शोषण हो और उनकी सत्ता बनी रहे। और यही जो रामायण के बारे में वो जो बात कहते हैं, सच्ची रामायण वो जो लिखते हैं, तो उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि जो राम और रावण की कहानी गढ़ी गई है, वो दक्षिण भारत को आर्यों का गुलाम बनाने के लिए किया गया है। ये कहानी बनाया गया, वो आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ कहते हैं इसको, आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ कहते हैं इसको। तो इस रूप में यह घटना उनको प्रभावित करती है, और जिसका नतीजा है कि इस समझ को, इस घटना को ध्यान में रखते हुए वो एक अलग ही मूवमेंट शुरू करते हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट, जिसको द्रविडियन मूवमेंट कहते हैं। बाद में चल करके वो हिंदी भाषा के खिलाफ भी मूवमेंट बनता है, और आज वो फीलिंग, उनकी विचारधारा तमिलियन पॉलिटिक्स या द्रविडियन पॉलिटिक्स की आधारशिला है। ये बात आपको जानना चाहिए कि ये घटना किसी व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित कर सकता है, उसको आस्तिक से नास्तिक बना सकता है। और उनकी रचना, उनकी किताबें, उनके जो भी मोमेंट रहे, उसमें आप देखिए कि वो खुल के कर्मकांड के खिलाफ बोलते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, शादी विवाह में कर्मकांड के वो विरोधी हैं, महिलाओं के बराबरी के हक की बात करते हैं, राइट में, प्रॉपर्टी में राइट की बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में वो कहते हैं कि तर्कवाद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी आधारशिला है। मतलब ये घटना जो भी घटित हुई, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही दुखदाई था, लेकिन उसको उन्होंने एक अवसर के रूप में बदलकर एक नए तरीके के आंदोलन को जन्म दिया, जो काफ़ी, और आप ऐसे कहें कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक। आज लोग महसूस करते हैं कि पेरियार का आंदोलन उन सबके लिए प्रेरणादायी है जो आज भी अपने ज़िंदगी, अपने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये छूट गया था, तो
हम उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आप देखेंगे और आप पिछले वीडियो को भी देख करके एक आप मुकम्मल समझ बना सकेंगे कि पेरियार कौन थे, क्या थे, किन किन घटनाओं ने उनको इस तरह से प्रभावित किया और क्यों एक पेरियार को आज कहा जाता है फादर ऑफ द्रविडियन आइडेंटिटी, पेरियार द ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।